अचल है, अचल सौभाग्यवती भक्त। हम जब तक जिए तब तक हे प्राणनाथ हे स्वामी आप अमर रहें। लड़की कहती कि मैं बचपन से जब छोटी अवस्था में थी तो अपने माता और पिता के चोरी में मैं व्रत किया करती थी। हम भी माँ के साथ व्रत किया करती थी, पूजा किया करती थी, और उस पूजा का जो परिणाम है, फल है, आज हमको आप मिल गए। वर रूपी, विष्णु रूपी वर आप मिल गए। हमारे आप आदरणीय हैं, हमारे आप सम्माननीय हैं। लेकिन कुछ बातें हैं। पहली बात तो यह है कि 16 संस्कार होते हैं ब्राह्मण में। ब्राह्मण में 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर के, बहुत विशेष नहीं कहूँगा, संक्षेप में थोड़ा सा बात कहूँगा। तो गर्भाधान से लेकर के और उपनयन, वो सीमंतोन्नयन, अन्नप्राशन, जन्म, नामकरण, तमाम ये सब होते हुए उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन हुआ। लड़का कहता है कि मैं विद्वान हो गया, पढ़ गया, पढ़ के विद्वान हुआ काशी में, अब मैं गृहस्थ आश्रम में आना चाहता हूँ। तो गृहस्थ आश्रम बिना पत्नी के गृहस्थी नहीं चलती। कोई कितना भी करे, स्त्री लक्ष्मी जो होती है घर की मालकिन होती है। स्त्री दो प्रकार की होती हैं। एक तो घर में जाकर के लक्ष्मी रूप में जब जाती है तो उस घर को चमका देती हैं, भाग्य को ले जाती हैं, घर चमक जाता है, भाग्य जब उदय होता है। और एक ऐसी होती है लक्ष्मी लड़की कि स्वामी को कहती जाइए सतना थोड़ा ये सामान लाइए, और यहाँ से जलेबी और मालटाल मंगवा के छानती है, घर को खुख कर देती है, बर्बाद कर देती। कमा तू कितना कमाएगा। ये देखो। और एक होती है कि मोबाइल से अपने माता पिता को सूचना नहीं देती है। गृहस्थी में दुख भी पड़ा, सुख भी पड़ा, उसको सहन करते हुए हमारे माता पिता ने जहाँ शादी किया, मेरा जहाँ भेजा है, मैं उस कुल को देखूंगी, सबकी सेवा करूंगी और अपने गृहस्थी को चमकाऊंगी। लड़की कहती है कि हमारे कुछ नैसर्गिक गुण हैं, स्त्रियों के विशेष करके नैसर्गिक गुण होते हैं। आप लोग कहोगे कि स्त्रियों के कौन सी नैसर्गिक गुण होते हैं? लड़की कहती सुन लीजिए हमारी नैसर्गिक गुण क्या है कि कोई संत महात्मा पंडित अगर आके कह देगा कि हमारे पति के लिए कि लड़का के लिए फला फला ग्रह नक्षत्र गड़बड़ है, आप 2-3 दिन व्रत करो, तो वो माँ अपने लड़के के लिए, स्त्री अपने पति के लिए व्रत ठान देगी। 2-3 दिन व्रत कर देगी बेचारी कि हमारा लड़का अच्छा रहे, हमारा पति जो है अच्छा रहे। तो मैं व्रत किया करूंगी तो आप रोक टोक नहीं करोगे। और हे स्वामी, मैं जब इच्छा होगी तो व्रत का उद्यापन भी कर दूंगी तो आप रोक टोक नहीं करोगे। और तीसरा, हमारे दरवाजे पर कोई आएगा भूखा तो मैं उसको दान दूंगी, दान देने में आप रोक टोक नहीं करेंगे। रास्ते में हमारे घर में आएगा कोई भूखा तो मैं सूपा में रख के दान कर दूंगी, तो आप रोक टोक नहीं करेंगे। और अंतिम क्या है, अगर वो खाना बना रही है और एक हाथ में रोटी है, एक हाथ में तवा है, घड़ी में रोटी है, तवा में रोटी है, अगर उसके दरवाजा से कोई दूसरी नारी रोते हुए निकलेगी तो सब छोड़ करके फौरन दरवाजे में जाएगी और देखेगी कि कौन रो रहा है, कौन रो रहा है। उसका नैसर्गिक गुण। तो हे स्वामी, मैं आपके घर में परिवार में चल रही हूँ, और आज आपने हमारा सम्मान किया है, हमको मंगलसूत्र पहनाया है, हमारा आदर किया है, गहना सोना चांदी से ला दिया हमको सबके सामने। तो कल हमसे कोई भूल हो जाए तो ऐसा ना कहो कि उतार गहना चली जमाई पे। हमारा अपमान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपके परिवार, जरा सुनिएगा, सुनिए सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत संक्षेप की बातें, वो समझिए, मजाक की बात ना करिए। दूसरी बात, मैं आपके पति घर में चल के आपके पिता, आपके माँ जो है वो मेरी माँ होगी, मेरे पिता होंगे, तो मैं उनकी सेवा करूँगी। माता पिता वो मेरे यहाँ छूट जाएंगे तो मैं वहाँ सेवा करूँगी। और माता पिता के साथ कुल परिवार में सेवा करूँगी। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिए, कोई चीज़ कमा के कहीं से लाइए तो तिजोरी हमारे पास रहेगी तो लक्ष्मी लक्ष्मी के पास होना चाहिए। रुपया पैसा माल खजाना हमको दो और जब खर्चा करना हो तो आप खर्च करो, आपकी कमाई है, पर हमारे पास होना चाहिए। तीसरी बात, आज से हम आपका नारी हैं, पत्नी है, अर्धांगिनी है, आधांग मेरा है, तो पराई स्त्री से आप अकेले में बात नहीं करोगी, बोली मजाक नहीं करोगी। जननी सम जानो पर नारी, कितनी सुंदर हो कितनी गंदी हो, लेकिन माँ समझो दूसरे की स्त्री को, दूसरे की लड़की को।
माँ के समान उसके पैर में अपनी नजर मारो, न कि उसके नजर से नजर मिलाओ। फिर हे स्वामी, मैं आपके साथ अपना विवाह कर रही हूँ, संबंध बना रही हूँ, आत्मा दे रही हूँ, तो परदेश आप चले जाओ 2-4 साल के लिए, लेकिन ख्याल रहे कि हमारी स्त्री बच्चे हमारे घर में है। ये नहीं कि वहाँ गुलछर्रा मारो, मैं यहाँ भूखों तड़प जाऊँ। हमारा सदैव ध्यान होना चाहिए। फिर आप अकेले तीर्थ नहीं जाओगे, यज्ञ नहीं करोगे, बाग बगीचा कुछ नहीं लगाओगे तो हमको भी बैठ करके पूजा करने रखोगे, हम आपके साथ पूजा करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे। फिर कहती है हे स्वामी, कुछ और बातें हैं। वो क्या? कि आपके परिवार में, घर में पशु हैं, संपत्ति है, जो माता पिता सास ससुर की कमाई हुई संपत्ति है, उसको आप बिक्री नहीं करोगे। और बिक्री करना है, कोई विशेष आपत्ति आ गई तो हमसे पूछ के करो, पर बिक्री नहीं करोगे। बहुत सी बातें हैं, हमारे पास समय का अभाव है। लड़की की बातें हो गई, अब लड़का क्या कहता है। मदीय चित्तानुगतं चित्तम सदा मदज्ञा परिपालनंच। ऐ कन्या, आज से हमारा और तुम्हारा हृदय एक हो रहा है। कोई गोपनीय बात मैं तुमसे बता दूं तो तुम ऐसा नहीं कि हम सुबह बताए शाम को तुम अपने सखी आज हमारे घर मत ऐसा कहत रही तो पोल खोल दो सकला। तो हमारी बात तुम्हारे गोपनीय अंदर होनी चाहिए। तुम हमें पति के रूप में देखो, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में देखूं। ऐसा नहीं कि मैं कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करने को दूं तो तुम कह दो एक लोटा पानी मांगो तो लय नहीं लेता वाला काम नहीं होगा। हमारे घर में हमारे परिवार की सेवा करोगी और हमारे आज्ञा का सदैव पालन करोगी। तीसरी बात, कोई कितना भी बड़ा व्रत हो, आप लोग सबको सुन लो, कोई कितना भी बड़ा व्रत हो, चाहे हर्षठ हो चाहे तीजा हो, कोई दुनिया का कोई भी व्रत हो, पहले अपने पति से पूछो कि आज हमको व्रत करना क्या आज्ञा है। अगर उसने कह दिया कि नहीं करना है तो नहीं करना है।